जी ये कथा भाव सहित सो ये कथा करो श्रवण उत्पान। हे पार्वती, मैंने भगवान की कथा तुमको सुनाई। ये कलयुग के पापों को, मन के मेल को समन करने वाली है, यह नष्ट करने वाली है। संजीवनी जड़ी है जन्म मृत्यु रूपी रोग की। बार बार जन्मना, बार बार मरना, पुनरप जानम पुनरप मरणम, ये सबसे बड़ा दुख है। जन्म जाओ तो जीवन भी दुखदायी हो जाता है। या संसार व्यक्ति सुख के लिए कितना प्रयास करता है, सुख तो मिलता नहीं, दुख ही मिलता है। जितने भी कर्म करते हैं, हम प्रयास करते हैं, सुख पाने के लिए करते हैं, लेकिन सुख नहीं मिलता है, क्योंकि संसार में सुख है नहीं। होता तो मिल जाता, कि नहीं मिल जाता। करील के जंगल में चंदन का पेड़ नहीं मिलता, वहां कांटे ही मिलते हैं। बमूल का जंगल हो, अपने बमूल भी विदेशी हो गए, और इसमें हमको चंदन का पेड़ ढूंढना है तो कांटों से चुभ चुभ के मर जाओगे, लेकिन चंदन का पेड़ नहीं मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं। ऐसे ही हम संसार दुखालय में सुख खोजते खोजते मर जाते हैं, फिर सोचते अगले जन्म में मिलेगा। कितने जन्म ले लो, संसार में सुख है ही नहीं, तो मिलेगा कहां से। श्री राम जय राम। इसलिए एक कथा ये बुद्धि दे देती है कि तू जो यहाँ चाह रहा है वो यहाँ पर है ही नहीं। श्री राम जय राम। सब्जी की दुकान पर हीरे की अंगूठी नहीं मिलती है। अरे बोले तो कितना ही पैसा ले, लेकिन सब्जी की दुकान पे से हीरे की अंगूठी दे, वहां सब्जी मिल सकती है। सब्जी भी एक दिन के बाद में खराब हो जाती है, ऐसी होती है। इसलिए जो भी संबंध हम लेते हैं वो थोड़ी देर के सुख देते हैं और बाद में दुखी देते हैं। श्री राम जय राम। कोई सुख देता है संबंध? कोई नहीं देवे, दुखी दे रहा है। जिसको तुम अपना मानते हो कि मेरा बेटा खासम खास है, वो बेटा पैदा होते ही दुख देना शुरू कर देता है। पैदा होते ही जेब खाली करा देता है, बीमार हो गया दुख देता है, ही नींद हराम हो जाती है, हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं। इतना बढ़िया पूरी कमाई इसको दे देते हैं, और बाद में बहू निकम्मी आ गई तो फिर जीवन खराब ही रहता है। श्री राम जय राम। हाँ बता रहा था, एक कथा से बुद्धि आ जाती है, तो फिर जीव अपने आप भगवान में जुड़ जाता है। इसमें सुख है ही नहीं, सुख ठाकुर जी में है। अच्छा, महाराज मनु के तो बेटा ही बढ़िया थे। एक बेटा गड़बड़ था बड़ा वाला, उसकी दो पत्नी थी, कहा थे ना उत्तानपाद जी। तो एक से प्रेम करता था, दूसरी को पत्नी तो का दासी भी नहीं मानते थे, जो बड़ी वाली महारानी थी, सुनी थी। आरंभ में स्थिति हो गई, उनको वैसे सभी सुख थे। वैसे तो बेटा का भी सुख था, बेटी का भी सुख था, पोता ही बढ़िया था ध्रुव नाम का, जो उनके दो हित्र हुए। भगवान कपिल हो गए, यज्ञ भगवान हो गए, बड़े बड़े। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति कहते हैं, जो आरंभ के मनुष्य मनु, वो कहते हैं कि इतना होने पर भी हमको दुख है। इतना पहले राजा थे मनु, बिठूर के। मनु की राजधानी बिठूर में थी। होई न विषय विराग भवन बसतवा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरे भगत। व्यक्ति जब कुएं में गिर जाता है, उसको सांप काट लेता है ना, तो उसको भी विषय है ना अच्छे लगते हैं, इस नीम अच्छा लगता है ना। वैसे ही विषय के जो कण बिंदु हैं जीव को अच्छे लगने लगते हैं। क्यों? बोले कि सर्प ने काट लिया है, ऐसे ही कामना का सर्प ढट लेता है, तो व्यक्ति संसार के सुखों को सुख मानने लगता है। श्री राम जय राम। ये बात हमने आपसे कई बार कही है। ये संसति रोग है, जन्मना मरना एक रोग है। कोई चाहता कि मर जाए? कोई नहीं चाहता।
और मरने वाले को भाई जिंदा चाहता है जन्म लेना, तो वो कहेगा हम नहीं चाहते जन्म लेना। क्यों? वो जैसे मरने में दुख है वैसे ही जन्मने में दुख है, और दुख से हम डरते हैं, दुख से ही डरते हैं। आदमी पुण्य करता क्यों करता है? बोले मरने के बाद में दुख मिलेगा तो पुण्य कर लो सुख मिलेगा, डर के मारे पुण्य करता है। श्री राम जय राम। तो भगवान की कथा सुनोगे तो संसति रोग के लिए, जन्म मृत्यु की रोग के लिए इस संजीवनी जड़ी है। ऐसा विद्वान और वेद गाते हैं। इसमें 7 सोपान है, इस 7 सीढ़ी जैसे हैं, 7 कांड हैं। भगवान श्री राम के भक्ति के मार्ग हैं। रघुपत भगत केर पंथाना, सीढ़ियां हैं भक्ति तक पहुंचने के लिए, क्रम बाई क्रम। 7 कांड पार कर जाओगे, आत्मसात कर लोगे तो भगवान की भक्ति मिल जाएगी। जो रास्ता है ना आपको क्लियर हो जाएगा कि हम जो भटक रहे थे ये नहीं है, रास्ता ये है हमारा। यही मो रुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगत केर पंथाना। लेकिन जिसपे भगवान की विशेष कृपा होती है, अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पे पांव रखता है। अत्यधिक कृपा जाहि पर होई, पांव दे यही मार्ग सोई। सब नहीं आ सकते, ज्यादातर मार्ग विषयों का जो ढूंढते, इधर नहीं ढूंढते। और ढूंढते तो कब ढूंढते? बूढ़ा होने पर, जब कुछ करने लायक नहीं रहते तब बोले मंदिर चलें, कथा में चलें। अब कान साथ देते नहीं है, कमर बैठने नहीं देती। बोले अब चलें कथा सुनने के लिए। बालापन हंस खेल कमाया और जवानी में हलहाका, और वृद्ध वही तब माला पकड़ी, राम जी थारा भी मन रखा। इसके लिए पद में गाया है, जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया। अब क्या होगा जब निकल ही गया? गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया। जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया। सम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। सम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब काम करना सीखा। मन की मशीनरी ने तब काम करना सीखा। बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया। जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया। आयु ने नत्था सींग जब हथियार फेंक डाले। आयु ने मत्था सींग जब हथियार फेंक डाले। यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। सम्मा बुझ गई तब महफिल
आया। समा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। और सबसे बढ़िया समय फुर्सत का होता है ना भजन करने का। उसमें व्यक्ति भजन करता नहीं। फुर्सत में कब रहता आदमी? बचपन में। बचपन में उसको कोई काम नहीं है। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन किया प्रभु का। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन किया प्रभु का। उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया। जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया। शम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। शम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया। जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया। तो जिस पे भगवान की विशेष कृपा होती है वो बचपन में ही इस मार्ग पे आ जाता है। अत्यधिक कृपा जाय पर होई पाम दे ये मार्ग। भगवान पकड़ लेते हैं। हाँ। और उसको जो पकड़ लेगा वही पहुंच जाएगा। जिसको पकड़ लिया वो तो स्टार्ट है, इंजन है वो। लेकिन जिसको जो जिसमें इंजन नहीं हो डिब्बा उसके पीछे जुड़ जाएगा ना तो वहीं पहुंच जाएगा जहाँ इंजन को जाना है। तो संत तो भगवान के विशेष पर ही होते हैं। उन पे कृपा होती है, इसे बचपन से ही भगवान की तरफ मुड़ जाते हैं। श्री डोंगरे जी कहते थे कि जिसको बचपन से ही भगवान की भक्ति का रंग चढ़ गया उसका अंतिम जन्म होता है। श्री राम जय राम। लेकिन रंग चढ़ना चाहिए और बाद में उतर जा तो चढ़ा नहीं था, क्योंकि देख ही देखा मामला था। हाँ, क्षण चढ़े चढ़े उतरे ये तो प्रेम न होए। अगत प्रेम पिंजरा बसे प्रेम कहावे सोए। अगत प्रेम तो पहले बहुत प्रेम था, अब नहीं है। तो इसका मतलब वो केवल देख ही देखा मामला था नहीं। श्री राम जय राम। तो जिस पर अति हरि कृपा हो जाती है ठाकुर जी पकड़ लेंगे। तो ठाकुर जी का स्वभाव है कि जिस जीव को ठाकुर जी पकड़ लेते हैं ना उसको छोड़ते नहीं। एक गोपी ने कहा कि भगवान को पकड़ के दिखाऊंगी। तो उसने प्रयास किया, भगवान के लिए मक्खन निकाला, कीर्तन किया, भगवान पहुंच भी गए। उसको प्रेम तो था, ये थोड़ा अहंकार था। तो भगवान मक्खन खाने लगे, गोपी ने भगवान को पकड़ लिया। भगवान बोले कि ये तेरा घर है? बोले और तो तुम्हारा है। बोले सही गोपी तेरी सौगंध खा रहा हूं, मैंने जाना मेरा घर है। ये भगवान का नटखटपन है। अच्छा तुम्हारा घर है तो ये माखन खाए खाओ। बोले माखन ना खाओ मैंने, ये तो तेरे माखन में चीटा पड़े थे। मैं समझा मैया के, मैया को दिखे ना है तो मैं चीटा निकाल लो। तो गोपी ने कहा हाथ से चीटा निकाल ले। मुख से क्या निकाल रहे थे? माखन मुख में लगाए। अरे बोले कि चीटा चढ़ता चढ़ता ऊपर आ गया तो काट लिया तो खुजली चली तो खुजाया। ये भगवान की लीला है, गोपी को सुख देने के लिए था। श्री राम जय राम। बोले मैं बांधूंगी। भगवान ने प्रयास कर मत बांधे, वो ना बांधूंगी। बोले बांध। तो गोपी बांध नहीं पाई। भगवान कौन बांध सकता है? तो
तो भगवान का गोपी तेरी मैया ने तो बांधो ना सिखायो, तो इतनी बड़ी है गई, सासरे आ गई और तेरी मैया ने तो बांधो ना सिखाओ, मैं सिखाऊं? बोले हाँ। तो मैं तेरा गुरु हो गया, तो मेरी शिष्या हो गई। ठीक, अब हाथ जोड़। अपने हाथ जोड़ाए भगवान ने, उसके हाथ बांध दिए। वो सीख गई ना? बोले हाँ सीख गई। बोले अब खोल दे। बोले गोपी बात ऐसी, तेरी मैया ने हाथ बांधना नहीं सिखाया और मेरे पे खोलना नहीं आता है। मेरी मैया ने मोहे खोलना ना सिखाया। बाली ने भगवान श्री राम के हाथ में अंगद का हाथ दिया और कहा ये तनय ममसम विनय बल कल्याण प्रभु लीजिए, गई बाँ सुंदर ना आपन दास अंगद कीजिए। मेरे बेटे की आप बाँ पकड़ लो। भगवान ने कहा, अपने बेटे से बोल दे भाई बाँ पकड़ लेगा। बोले कि जीव पता नहीं कब छोड़े कब अपनाए पता नहीं, लेकिन आपका स्वभाव है जिसको आप अपने एक बार पकड़ लेते हो फिर छोड़ते नहीं। जिसको पकड़ लिया है उसका रामायण में विशेष भाव हो जाता है, अपनापन हो जाता है। ये प्रमाण है। अत्यहर कृपा जाय पर हुई तो पाम दे, रामायण के रास्ते पे चल जाता है, फिर लौटता नहीं जगत के रास्ते पर, आगे बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते भक्ति को पा लेता है साहब। और भक्ति से भगवान सुलभ हो जाते। श्री राम जय राम। और इस रास्ते पांव देगा तो लिखा मन कामना सिद्ध नर पावा। जो मनोकामना उसकी पूरी होगी। किसकी? जे यह कथा कपट तज गावा, जो कपट छोड़ के कथा को गावा। कपट ये कि कथा भगवान के अलावा आप कुछ और कथा से चाहते हो, ये कपट है। भगवान की कथा भगवान को दे देती है, यही बाबा ना दे देती है ना, भक्ति दे देती है। तो भगवान की भक्ति न चाह करके और तुम संसार में चाह रहे हो कि हमारा मंदिर बन जाए, हमारी दुकान चल जाए, तो हम कथा करामें, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, छोरों की शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, तो ये कपट है, ये कपट है। श्री राम जय राम। अब मैं तो देखा कि लोग जिम आते हैं ना तो सुख तो कम देते हैं, दुख ज्यादा देते हैं। किसी का जिम ने जाओ ना तो जिमा देगा, बढ़िया बढ़िया भोजन कराएगा, लेकिन बाद में बढ़िया बढ़िया दुख सुनाता, महाराज ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है। वो सोचते भाई महाराज दुख दूर कर देंगे। अरे भाई दुख दूर कोई नहीं कर सकता, वो तुम्हारे भाग्य में दुख है, तुम्हारे किए हुए कर्म का फल है, वो तुमको ही भोगना पड़ेगा। विधि का विधान कोई नहीं पलट सकता। भगवान श्री कृष्ण का भांजा, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु 16 साल का बालक, क्या भगवान पता नहीं था? भगवान तो अंतर्यामी है, लेकिन विधि का विधान था 16 साल में उसको मरना था। मरा के नहीं मरा? भगवान रोक पाए? नहीं रोक पाए। श्री राम जय राम। तो जिसका जितना समय है, विधि का विधान जान हान लाभ सही। श्री राम जय राम। तो भगवान की कथा कपट छोड़ के सुने और कपट छोड़ के गावे। अब कथा में बढ़िया गीत आ रहे और नाचने को मन चले भगवान के भाव तो ठीक है, और देख ही देखा नाचे भाई खुश हो जाएंगे, इसी ना वो कपट है। किसी को खुश करने के ना चाहना चाहिए। नाचना चाहो तो नाचो, रघुनाथ आगे। नाचने से भगवान खुश होते हैं। भगवान को नाच बहुत प्रिय है, वो सबको नचा तो रहे, और दो ही नचाते हैं, एक तो राम जी, एक दूसरे काम जी। काम नचाता है, राम नचाते हैं, दो ही नचाने वाले और सब नाचने वाले। आदमी काम के मैं पैसा देता है, राम जी को भूल जाता है। वो नाचना ही तो है, उठते ही मोबाइल शुरू हो जाता है कि नहीं हो जाता? किसानों का बेचारा, अरे ये काम करना वो काम करना है,
तो एक काम नचा रहा है और दूसरे राम जी नचाते। तो राम जी के सारे जीव नाचता है ना, तो राम जी नचाए तो राम जी की याद आएगी। राम जी का कार्य है और काम नचाएगा तो अपना कार्य है। श्री राम जय राम। तो कथा कपट तज के गानी चाहिए। संसारी वस्तु की याचना नहीं करे कथा से, क्योंकि कथा कामधेनु है, जो चाहोगे मिल जाएगा। संसार में सम्मान चाहिए, सम्मान मिल जाएगा आपको। पैसा चाहिए, पैसा मिल जाएगा कथा से। लेकिन इससे आपको जो सब मिलना चाहिए उससे वंचित रह जाओगे। और महात्मा बता रहे थे कि सेठ जी थे, एक नौकर था विश्वास पात्र। जब बेचारा वो बूढ़ा हो गया, अब काम करने लायक नहीं रहा, तो उससे बड़े प्रसन्न थे कि चलो अब ये जा रहा है तो कुछ ऐसा कर दें इसके लिए ताकि बैठा बैठा आराम से इसका जीवन, एक मकान बना दें, छोटी दुकान लगा दें इसके लिए, जिसके बच्चे बेचारे बढ़िया आनंद से रहेंगे। इतना बड़ा मन था। लेकिन अब वो आदमी जब छूटा तो उसने पहले ही कह दिया कि महाराज एक कमरा तो हमको बनवा देते, और पूरा मकान बनवा रहे सेठ जी। तो दुकान लगवा रहे थे, प्रसन्न थे, लेकिन उसने कमरा मांग करके अपना पूरा सत्यानाश कर लिया। तो भगवान तो देते हैं ना, भगवान देते हैं, और देते तो इतना देते हैं फिर कहीं मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान देंगे ना तो दुख हमेशा के लिए भगा देंगे, और हम मांगते रहते हैं, इसलिए घाटे में रह जाते हैं। इसलिए मांगो मत, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। श्री राम जय राम। बता रहा हूं तुमको, नहीं मांगोगे तो ऐसा मिलेगा महाराज कि हमेशा के लिए आप सुखी हो जाओगे। इसलिए कपट छोड़ के, कोई कामना नहीं, भगवान की कथा में झूम के अपना मस्ती से सुनो। भाव जा रहा है तो बढ़िया नाचो। ये किस लिए? वो ठाकुर जी पोथी भगवान के रूप में बैठी है, उसके सामने हम नाच रहे हैं, तो ठाकुर जी कृपा करेंगे। श्री राम जय राम। देखो भगवान के सामने नाचता है ना तो भगवान दुखी नहीं होते। एक बार बताऊं तुम्हें, नर नारायण भगवान तप कर रहे थे। इंद्र बेचारा मजबूर हैं, उनको गद्दी प्रिय अपनी, उन्हें तपस्या कर रहे हैं तो मेरी गद्दी ले लेंगी। तो कामदेव को भेजा अप्सराओं को लेकर के, रंबाद अप्सराएं गई, सुन रहे हो ना, और खूब नाचे। सोचे तो भगवान तो भगवान है, तो भगवान ने अपनी सामर्थ्य से ऐसी अप्सराएं प्रकट कर दी वहां पर। उनके सामने रंबार की अप्सराएं एकदम नगण्य हो गई, बहुत हल्की पड़ गई। इस तारे के चंद्रमा के निकलते ही तारे का टिमटिमाना कम हो जाता है, फिर लोग चांद को ही देखते हैं, तारा को नहीं देखते। तो इतनी सुंदर अप्सराओं को देख अप्सराएं झपकी बेचारी। कामदेव जी लज्जित हो गया, बोले भाई तुम लज्जित मत हो, तो हमारे सामने नाचे हो तो इनमें से एक ले जाओ, तो जाओ। श्राप नहीं, क्रोध नहीं किए। भगवान है न, भगवान को काम आता न भगवान क्रोध आता। ठाकुर जी को भगवान के सामने ये दोनों ही शांत रहते हैं। कोई तभी तो भगवान है। न भगवान पर काम कुछ प्रभाव दिखा सकता है, न क्रोध दिखा सकता है, इसलिए वो भगवान है। श्री राम जय राम। और कोई आदमी बोले हम भगवान है तो झूठ बोलता है। उसको जरा सा कुछ उससे विपरीत बात कह दो, फिर उसके चेहरे को देखो, बोले आप तो भगवान हो। अब क्रोध आया तो कहा कि भगवान हो फिर। श्री राम जय राम। भगवान के छाती में भृगु ने लात मारी तो शिव जी भी क्रोध में आ गए। शिव जी को कुछ कहा, ब्रह्मा जी आ गए, लेकिन भगवान नारायण छाती में इतना जोर से लात मारी, कुछ छाती चरण का चिन्ह छप गया भगवान के। अब बताओ कितनी। तब भी ठाकुर जी उठे, बोले कहा कि भगवान क्षमा करना, मुझे पता नहीं आप आ रहे हो, मैं स्वागत करने के लिए आपका दरवाजे पे ही आता, और मैं तो छाती बहुत वज्र की है और आपके चरण बहुत कोमल है, कहीं चोट तो नहीं आपकी आ गई। ये भृगु से भगवान ने कहा। तो क्षमा, भगवान में क्षमा गुण है। जो भगवान से जुड़ जाता है उसमें क्षमा गुण आ जाता है। हमसे क्षमा नहीं होता, हमसे सहन नहीं होता, इसलिए सहन नहीं होता कि आप संसार से जुड़े हुए हो, आप भगवान से नहीं जुड़े।
मन से नहीं जुड़े, तन से जुड़ सकते हो लेकिन मन से नहीं जुड़े, इसलिए आपको सहन शक्ति नहीं आ रही है। साधु में प्रथम लक्षण क्या बताए? तितिक्षव। साधु सहन करता किस लिए? कि साधु में भगवान आ जाते हैं। वो सहन शक्ति ठाकुर जी में। श्री राम जय राम। भगवान बड़े शांत हैं, भगवान के आते ही साधु में एकदम निश्चिंतता हो जाती है। और देखो ठाकुर जी शांत इसलिए कि सांप पे सो जाते हैं मस्ती से, उन्हें कोई डर नहीं लगता है। और अपने घर में कोई सांप आ जाए तो सो पाओगे? एक सांप छोटो सो दिख जाए खाट पे, फिर रात भर ठाट कर पाओ तो मैं ठाट सब बिगड़ जाएंगे। राम जी पता नहीं कहाँ गया, और देख के गायब हो जाए, फिर पूरी रात तुम कमरे में सो नहीं सकते। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। इसलिए तो भगवान शांत है, भगवान शांति देते, निर्वाण शांति प्रदम। भगवान सहन शक्ति देते, भगवान से जुड़ेंगे तो हो जाएगा। अभी अपना मन जगत से जुड़ा हुआ है, इसलिए काम क्रोध ये वेग हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, उसका वेग हम सहन नहीं कर पाते और तुरंत हमारा चेहरा, हमारी वाणी, हमारी शांति सब भंग हो जाते हैं, सब बिगड़ जाते हैं। श्री राम जय राम। तो भगवान नारायण ने अप्सरा दे दी कामदेव को, जाओ स्वर्ग की शोभा बढ़ाएगी। उसका नाम था उर्वशी। श्री राम जय राम। तो ये कथा आप गाओगे, सुनोगे जी, ये कथा का प्रत्यक्ष गावा तो पहले सुननी पड़ेगी, और सुनते सुनते गाना शुरू हो जाता है। फिर टंकी में पानी भरता है, फिर टंकी की टोटी पानी पिलाती है, और टंकी में खुद में ही पानी नहीं है तो टोटी में कहाँ से आएगा? तो पहले टंकी खुद पानी लेती है और फिर पानी है बाबा। लेकिन कथा टंकी जैसी नहीं है, कथा झरना जैसी। एक बार स्रोत मिल जाए फिर चलता रहता है। श्री राम जय राम। कथा कैसी है कि कथा तो देखो जन्म जन्म अभ्यास अपनों को है। जितना ब्रह्मांड में है ना, सुनो, जितना ब्रह्मांड में सब चीज है उतना शरीर के अंदर भी है। कहीं खोजने की जाने की आवश्यकता नहीं है। जितना ब्रह्मांड में है जो तुम चाह रहे हो वो सब शरीर के अंदर है। धारणा जुड़ जा मरा मरा, तो कभी कभी साधक को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो जाते हैं। तो हमारे शरीर में सब कुछ है, इसलिए कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। हम अज्ञान बस बाहर भागते रहते, बोले वहां मिलेगा वहां मिलेगा, कहीं कछु ना है। जैसा यहाँ है वैसा सब जगह है, वैसे ही लोग मिलेंगे, वैसे ही मंदिर मिलेंगे, वैसे ही ईंटा पत्थर होगा, वैसी धरती होगी, कहीं कछु है विशेष? हाँ, 2 दिन के लिए जाओ तो लोग प्रेम से बोलते, बोले वहां के लोग बढ़िया हैं, ऐसा लगता है, लेकिन सब जगह की बढ़िया है और सब जगह घटिया है। आप बढ़िया हो तो सब जगह बढ़िया आपके लिए मिल जाएंगे, और आप घटिया हो तो आपको सब जगह घटिया मिल जाएंगे। श्री राम जय राम। कथा कपट छोड़ के गाओ बाबा, कुछ चाहो मत कथा से। तो कथा आपको वो देगी, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, इसी जन्म में आपका कल्याण हो जाएगा। देखो हम प्रयास नहीं करते था उतना। अब कोई कह रहे कि भाई वहां नहीं हो सकता, इतने उलझे हुए हैं। तो मेरा प्रश्न उनसे ये है, जगदीश बोल रहा था हमारा ऐसे का उलझे हुए, गणका कितनी उलझी हुई थी, अजामिल कितना उलझा हुआ था। अजामिल ब्राह्मण था और त्रिकाल संध्या करता था, उसकी पत्नी थी, विवाह हुआ था, लेकिन वो छोटी बच्ची थी, उसके माता पिता थे, उन सबको उसने छोड़ करके और वैश्या से प्रेम किया, पूरी संपत्ति वैश्या को दिया, उसको पत्नी बना लिया। वो कितना व्यक्ति उलझा हुआ था, उससे ज्यादा हो क्या तुम हैं? बोलो, गणका को लोग पापनी बताते, वैश्या को तो उससे भी ज्यादा हो क्या?
आप संकल्प कर लो कि नहीं हमको कल्याण चाहिए, अब जो हुआ आज तक हुआ, अब नहीं करेंगे मनमानी, अब शास्त्र की रामायण की मानेंगे और भजन करेंगे तो आपका कल्याण 100% हो जाएगा। श्री राम जय राम। निश्चय कर लो कब कभी करना। इन लोगों ने क्या किया, निश्चय कर लिया। वैश्या सारी रात बैठी रही, कोई आएगा कोई आता, देखती मेरे पास आएगा रुपया देगा हमको, एक बार भी निकल जाता। अंत उसने ये कहा कि आशा ही परम दुख है, निराशा ही परम सुख। आशा ही दुख देने वाली है, निराशा परम सुख देती है। बोले मैं विदेह की नगरी में रहती हूँ है ना, और मैं गलत काम करती हूँ, उसको घृणा हो गई इस कर्म से और छोड़ के भगवान का भजन करने लगी और उसका कल्याण हो गया। उदाहरण सीधे दिए जाते हैं। अजाय मिलने यमदूत पकड़ लिए उसको, भगवान के दूत देख लिया भजन ही सार है, तत्काल घर को छोड़ के हरिद्वार चले गए और वहां भजन नहीं किया उसने, तो कुछ नहीं किया, बेड़ा पार हो गया। और कलयुग में विशेष आरक्षण है। श्री राम जय राम। बोल बहुत उलझ गए, ये तुम मान बैठे हो, उलझे तो वो लोग थे। श्री राम जय राम। हाँ, जब एक हाथी अपना कल्याण कर सकता है तो हम तो मनुष्य हैं, इसलिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। श्री राम जय राम। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही की पंक्ति। हम क्यों नहीं पा सकते? ये गीत है ना, हम होंगे कामयाब एक दिन। भागवत में प्रसंग आता है, 17 बार हार गया था जरासंध, भगवान ने छोड़ दिया था, तो देख रहा एक हताश हो गया था, बोले अब युद्ध नहीं जीत नहीं पाऊंगा। एक चींटी को देख रहा था और चींटी चढ़ रही थी दीवार पे, गिर जाती थी, पहुंच नहीं पाती थी, गिरने लगा, 1 बार गिरी, 2 बार गिरी, 3 बार गिरी, 17 बार गिरी। बोले चींटी और हम बराबरी पे आ गए, क्या समझा? लेकिन 18वीं बार चींटी चढ़ गई। बोले जब चींटी हिम्मत नहीं हार रही है तो मैं हिम्मत क्यों हारूं? तो उसने ब्राह्मणों को ढाल बना करके और भगवान पे आक्रमण किया। भगवान बोले चलो इसको तो छोड़ दो, और ठाकुर जी चले गए कहां पर? द्वारका। कहने का अभिप्राय है कि हमसे नहीं होगा कल्याण, ये आपका मानना है। श्री राम जय राम। इस लोग कहते हैं हमसे काम नहीं होगा, ये झूठ बात है। जब तुमको समय आएगा ना, जब लक्ष्मण जी लकड़ी काट सकते हैं, सीता मैया पैदल चल सकती, मिट्टी ढो सकती है, जिसको फूल उठाने में वजन लगता था, वो तगारी उठा रही मिट्टी की चित्रकूट में। जब वो कर सकती है तो तुम नहीं कर सकते। सीता मैया फूल पे चलती थी तो फूल की पंखुड़ी उनके पैर में गड़ जाती थी, इतनी सुकुमारी थी। वही जानकी मैया बट छाया वेदिका बनाई, बट की छाया में एक बहुत बड़ा चबूतरा बनाया। काय के लिए? सत्संग के लिए। किसने? बोले सिय निज पान सरोज स्वाई, अपने कर कमलों से जानकी मैया ने बनाया। उनसे भी हम सुकुमार हैं क्या? पार्वती मैया बालिका थी, लिखा अत सुकुमार, सुकुमार नहीं, अत सुकुमार न तन तप जोगु, लेकिन पद पद सुमृत यो सब भोगु। स्थिति है कि हमारा मन इतना कमजोर है, इतना कायर है कि हम जरा सा भी ताप। क्यों कायर है? बोले कि हमको कमजोर बना दिया गया। श्री राम जय राम। हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, ये डाल रखा है हमने। क्या नहीं? हनुमान जी का एक मंत्र है, कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होए तात तुम पाई। क्या नहीं कर सकते? श्री राम जय राम। एक वहां है, इसलिए हम होंगे कामयाब एक दिन, ये विश्वास रखना चाहिए। श्री राम जय राम। जो कहते हैं सुने हैं, सुनते हैं, भगवान की कथा प्रशंसा करते हैं, ऐसे लोग हे पार्वती
ते गोपद एवं भवने तरई, वो आसानी से संसार सागर से तर जाते हैं। जो इस कथा को कहते सुनते हैं उसका अनुमोदन करते हैं, प्रशंसा करते हैं, बस सहज पार हो जाओगे। विश्वास रखो, विश्वास होना चाहिए तुमको। उसको विश्वास पता ही नहीं है क्या। और कोई कह रहा था, एक नेता है तो बोले कि अगर लाल मिर्ची तेज बिकती है तो हरी मिर्ची क्यों बोते, लाल मिर्ची बो। तो उसको ऐसा उसने क्यों कहा? उसको ज्ञान ही नहीं धरती का खेती कैसे की जाती है, उसको ज्ञान नहीं है, बिना ज्ञान के प्रवचन कर रहा। जिस चीज का ज्ञान तुमको नहीं है उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। बोले भगवान को हम नहीं पा सकते, तुमको ज्ञान नहीं है। ये शरीर भगवान को पाने के लिए ही मिला है, तो चल तो सही, मिलेंगे क्यों नहीं। जेहि के जे पर सत्य सनेऊ, सोते मिले न कहीं संदेह। भगवान की कथा में विश्वास करो, कहो सुनो, अनुमोदन करो, सहज पार हो जाओगे आप। हाँ, ये बात कही है। ते गोपद एवं भवने तरई, जैसे गोखुर को लांग जाते हैं लोग, गोखुर में पानी भरा हो, गाय का खुर होता है ना, जमीन में गड्ढा हो जाता है, उसमें पानी भरा हो, उसको लांगने में कोई ताकत लगानी पड़ती है। इतना पार होना सहज हो जाता है। कब लांगे पता ही नहीं पड़ेगा। तो भगवान जो मन है ना, भगवान की कथा में लगा दो कि इतना ही करना है, कहो सुनो, उसका समर्थन करो। श्री राम जय राम का जो है पूर्ण सत्य है, मानोगे तो आप पा जाओगे, नहीं मानोगे तो नहीं पाओगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। गीत है गंगा मैया में हम मोची अपना चमड़ा धोता है, जो मछुआरे मछली मारते हैं, महात्मा अपना स्नान कर संध्या करते हैं, तो साधु का लोक पलोक दोनों बन जाता है, और मछुआरा मछली मारती रह जाता है, नरक में चला जाता है। श्री राम जय राम। केवट खुद कह रहा है कि मेरे पितरों का उद्धार नहीं हुआ, मेरे पितरों का उद्धार नहीं हुआ है, गंगा किनारे ही रहे। क्यों? और गंगा मानते ही थे गंगा जी हमारा कुछ कर पाएंगे, उन्हें विश्वास ही नहीं था गंगा जी में। ऐसे रामायण तुम पढ़ रहे हो, तुमको विश्वास रामायण में है ही नहीं, तो तुम्हें कहां सुख मिलेगा। इसमें जो लिखा है पूर्ण सत्य है, कहीं सुनई अनुमोदन करई, तो ते गोपद भवनित तरही, मानना पड़ेगा आपको। सुन सब कथा हृदय अति भाई, सुन सब कथा हृदय अति भाई। गिरजा बोली गिरा सुहाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेह, नाथ कृपा मम गत संदेह। राम कृपा राम चरण उपजेउ नव नेहा, राम कृपा उपजऊ नव नेहा। राम चरण उपजेउ नव नेहा, राम चरण उपजऊ नव नेहा। मैं कृत्य कृत्य भई अब तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेश। पूरी कथा सुनी मैया पार्वती, बड़ी सुंदर वाणी बोली। बोले भाई भगवान आपकी कृपा से मेरा संदेह दूर हो गया, अब संदेह नहीं है। भजन क्यों नहीं करते? बोले भजन से कुछ मिलेगा, ये संदेह है।
काम क्यों करते हो? बोले विश्वास है कुछ मिलेगा काम करने से। भजन क्यों नहीं कर रहे इतना लगन से? बोले विश्वास नहीं से कुछ मिलेगा। जिसमें विश्वास होता है उसको अपन लगन से करते हैं। तो भजन की कीमत हमको समझ में नहीं आती है। भजन की कीमत हम आंकते नहीं, इसलिए भजन कम करते हैं, और काम की कीमत आंकते हैं तो काम ज्यादा करते हैं। बराबर। जिसकी कीमत होगी उसको ज्यादा महत्व दोगे आप, है बाबा। हमने देखा महाराज विद्वान हैं संस्कृत के बड़े बड़े, और शास्त्र को पढ़ा भी है, और तब भी कुछ रुपयों के लोग नौकरी करते हैं महाराज। क्यों? पढ़ तो लिया लेकिन विश्वास नहीं है उनको, हमें कुछ देगा ही नहीं। और जिनको विश्वास है वो पढ़े नहीं है, उल्टा सीधा बोलते हैं, उनको सब मिलता है। एक हमारे प्रेमी महात्मा थे, तो दो बार रामायण रोज बोलते थे। हम संग संग परिक्रमा नर्मदा जी किए थे। वो काफी उम्रदार थे। ये बाबाएं ऐसे थे, मोहनदास जी। और इसका ये बात 2000 की, सन 2000 की, 25 साल हो गई ना। तो उनसे हमने कहा कि जरा पहले के नहीं थे तो दो दुआ पढ़ते थे, अशुद्ध पढ़ते थे, लेकिन पूरा रोते थे। दो दुआ में रोते रहते थे। हमने कहा कि ये बताओ अशुद्ध काहे पढ़ते हो? बोले हनुमान जी कह रखे कि तुम तो पढ़ा करो कैसे। उनको सिद्धि प्राप्त हो गई थी। हाँ श्री राम जय राम। विश्वास की बात है। और कितना संस्कार रहता, इसलिए उन्होंने कहा है शंकराचार्य नई ने रक्षत ड्रुंकन करने एक अंगं गलितम पाद पैतम मुंडम दशनम जात तुंडम। एक बूढ़ा 60 वर्ष का आदमी था, संस्कृत के सूत्र रट रहा था, और उसकी ब्याह की इच्छा थी। बोले तेरा सिर हिल रहा है, तेरे बाल पक गए, आंख से दिख नहीं रहा है, और आशा त्यागता नहीं है ना। ये अब तक शरीर जीर्ण हो गया है, संस्कृत के सूत्र अच्छा नहीं करेंगे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूढ़मती, भगवान का भजन कर, गोविंद को भज। तो पार्वती मैया ने कहा कि हमारा संदेह दूर हो गया, अब कोई संदेह नहीं है। कथा में ध्यान देना, शंका कभी नहीं करनी चाहिए। भजन करे, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, पढ़ता रहे। या फिर कोई प्रेमी भगवान के साधु हो, उनके पास चला जाए, पर हमारी तरह समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा इसको प्रकाश में डालें, प्रकाश डालें इस पर, ऐसा उनसे कहते। श्री राम जय राम। तो मैया बोली है कि नाथ कृपा मम गत संदेहा। अब संदेह नहीं रहा, अब भगवान के चरणों में नया प्रेम उत्पन्न हो गया। एक करुण जी ने कहा था, है ना, रामचरण नूतन रत भई माया जनित विपत्ति सब गई। ये मैया पार्वती कह रही है। संदेह क्यों है? माया से संदेह है, भगवान में संदेह, भगवान की महिमा में संदेह, भगवान के नाम में संदेह। बोले क्या देगा? अरे क्या नहीं देगा। एक संत थे गुरुदाव के महंत प्रथम वैष्णवदास जी, तो बोले हम बड़े घर परिवार से पैदा हुए थे, तो व्यापार खून में था, तो हम व्यापार किए, लेकिन सब में घाटा लगता गया। जो भी किए उसमें घाटा लगे, हम खूब प्रयास किए। फिर यहाँ वृंदावन आ गए, गुरु जी मंत्र दे दी, दीक्षा दे दी। अब राम नाम का व्यापार कर रहे हैं, अब कभी घाटा नहीं, दिन दूने रात चौगुने हो रहे हैं। श्री राम जय राम। राम नाम से क्या नहीं मिलता महाराज? भगवान के नाम से जो चाहो सो मिलेगा। इस लोक में बड़े बड़े महात्मा लोग क्या करते हैं, तुम देख लो। अरे हमको ही देख लो, हम तो कुछ जानते नहीं है, तब भी हमको देख लो। आप लोगों से अच्छे नहीं पढ़ रहे न कहीं जाते हैं, न कहीं कमाते हैं, न कोई दुकान चलाते हैं, और कोई आज को जरा उसको महत्व नहीं देते, अपना कमरे में पड़े रहते हैं।
है ना, और तब भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो, ये कौन कर रहा? कुछ तो है, अपने आप हो रहा कि नहीं हो रहा? श्री राम जय राम। गोस्वामी जी ने कहा, बोले हम तो भांग जैसे थे। भांग को कोई चाहता नहीं है। हम बिहार में देखते हैं, बिहार में इतनी भांग होती है, जैसे अपने यहाँ घास होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो खुजली वाली विदेशी घास, क्या बोलते हैं अपने, गाजर घास, गाजर घास। वैसे ही बिहार में भांग होती है खेतों में, तो उसको निकाल के लोग है ना खरपतवार की भांति बाहर फेंकते हैं। तो बोले भांग जैसे पौधा निषिद्ध कोई नहीं चाहता था, लेकिन राम जी का सुमरन किया, जो सुमरत वो भांगते तुलसी तुलसीदास। भांग जैसे थे लेकिन तुलसी के पौधे हो गए, अब सबको आदर करता है। हमारी वाणी तुलसी हो गई। कितने महात्मा कहते हैं कि कोई भी ग्रंथ की कथा करो, जब तक गोस्वामी जी की चौपाई नहीं मिलाओगे तब तक रस नहीं आता है। ये तुलसीदास चौपाई तुलसी दल है। श्री राम जय राम। ये किससे हुआ? राम नाम जपने से। तो भ्रम है हम लोगों को कि राम नाम से कुछ नहीं होगा, इसलिए जपते नहीं। सब कुछ हो जाएगा, ये विश्वास हो जाए तो निरंतर जपेंगे रात दिन, और राम नाम सब करेंगे, क्योंकि राम नाम कल अयमत दाता है। इस लोक में सब सुख देगा, परलोक में भी आनंद देगा। तो दोनों लोक बनाता है साहब। हित परलोक लोक पित माता। लोक में माता पिता के समान पालन करता भगवान का नाम। इसलिए भगवान के नाम को खूब जपना चाहिए। भगवान के नाम में कोई अड़चन नहीं है। आप नहाओ चाहे मत नहाओ, पड़े पड़े खड़े खड़े लड़ते लड़ते भी जप सकते हो। हनुमान जी तो लड़ने में भी जय श्री राम बोलते थे, नहीं बोलते थे? अवस्था कोई भी हो, भगवान का नाम जप रहे हो तो आप पवित्र ही हो। एक मंत्र है ना, ब्राह्मण लोग आरंभ में बोलते हैं, अपवित्र है पवित्रो वा सर्वा अवस्थाम कतो पिवा स्मृत पुंडरीकाक्ष सवाई अभ्यंतर शुचि। वायव्यम अभ्यंतर शुचि, बाहर और भीतर दोनों की पवित्रता किसी जल से नहीं होती है। यह स्मृत पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करने से। शुद्धि भगवान के नाम से होती है, जल से नहीं होती। जल से हो जाती तो मछली में काई बदबू आती। श्री राम जय राम। शुद्धि नाम से होती है, इसलिए नाम जपो, कैसे भी जपो, लेकिन छोड़ो मत, रिजल्ट अवश्य है। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। बिना मन के भी गाली आप दोगे ना, तब भी झगड़ा हो ही जाएगा। बिना मन के दो गाली, आपका मन नहीं गाली में, देते रहो गाली। किसी को भी गाली दोगे तो कहाँ तक सुनेगा, तो झगड़ा करेगा, तुम्हें पीट पाट देगा, ये तो होगा। वैसे ही बिना मन के जो गाली काम कर रही है, तो बिना मन के राम नाम भी काम करेगा। भाई को भाई अनक आलस हो। मन्नत बिना मन के करो, करो तो सही, विश्वास रखो। ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैया पार्वती कह रही हैं हमारा संदेह जाता रहा कथा सुनने के बाद में। इसके बाद पार्वती मैया निरंतर राम राम जपती हैं। जप जे ही पिय संग भवानी, सहस नाम सम सुन शिव वाणी। राम नाम विष्णु सहस नाम के बराबर में। कितने विद्वान देखे राम कथा कृष्ण कथा करेंगे, लेकिन राम नाम विश्वास नहीं है, इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम पाठ कर लो। जब पता है भाई एक नाम राम नाम का। मैया पार्वती जी के गुरु जी थे वामदेव जी। शिव जी ने कहा कि हम बड़े खुश हुए कि आपने वैष्णव दीक्षा ली है, आप वैष्णवी बन गई, और वैष्णव हमको बड़े प्रिय हैं क्योंकि हम भी वैष्णव हैं। तो गुरु जी से नेम भी पूछी आओ, तो मंत्र कैसे जपे, विधि तो पूछी आओ। अब गुरु जी विधि बता दिए और कहा कि विष्णु सहस्त्रनाम पाठ कर लिया करो। तो मैया पार्वती रोजाना विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करती थी। और एक दिन मैया पार्वती ने भोजन बना दिया। माताओं का स्वभाव क्या होता है, वो जिम्मेदारी ज्यादा होती है। तो छोरा छोरी भूखे हैं तो भाई पहले को खिला पिला दो, फिर अपना माँ लेके बैठ जाओ। हाँ महाराज, ऐसा करना पड़ता, नहीं तो ये बड़ा संकट है राम जी की इच्छा से।
श्री राम जय राम। तो ऐसे करती थी। भोजन बन गया बढ़िया, मैया ने बढ़िया पराठे पराठे बनाए, थोड़ा मटरी वटरी बनाई, चमचम बना, रसगुल्ला बनाए, सब बढ़िया 56 भोग। तो बोले भोजन पा ले, बोले कि अकेले भोजन काशवार शंकर जी आके खाए। छोरा कहाँ है, गणेश कहाँ है? बोले भंडारा खाने गए। गणेश जी भंडारे बहुत आते गणेश जी। और कार्तिक बोले वो तो मीटिंग चल रही देवताओं की, तो उसमें के सेनापति है, तो उनको जाना पड़ेगा, तो तुम आ जाओ साथ में। बोले हमको अभी अपना पाठ करना, हमारा विष्णु सहस्रनाम पाठ बाकी है। बोले हम तुमको एक मंत्र बता दे, तुम्हारा पाठ का फल मिल जाएगा। ये पद्म पुराण में कथा है। तो ये श्लोक जो है उसी का ही है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम बरानले। हे देवी, भगवान श्री राम का नाम एक नाम विष्णु के 1000 नाम के बराबर है। तो शेष नाम सुन शिववाणी, शिव जी अनर्थ नहीं बोलते, शिव जी झूठ नहीं बोलते। क्या समझे? सम गिराम बोले मृषान हो, शिव जी कहीं मिथ्या भाषण नहीं बोलते। तो विश्वास कर लिया और मैया पार्वती तब से राम राम जपती, और राम राम लिया और प्रसाद पा लिया। संदेह नहीं था इसलिए। अरे एक राम राम से क्या होगा, 1000 नाम जपने हमको। एक ऐसे ही जितने अज्ञा भटक रहे लोग, वो राम नाम पे नहीं आएंगे और सब कर लेंगे, और सब कर लेंगे, तीर्थ कर लेंगे, तपस्या कर लेंगे, व्रत कर लेंगे, दान कर लेंगे, और जिससे होने वाला वही नहीं करेंगे। आपने सब कुछ किया, तप किया, योग किया, सब किया, लेकिन भगवान का नाम नहीं जपा तो कुछ नहीं किया। तो कलयुग में राम नाम एक अंक है, और जितने भी साधन जो कल्याण के वो 0 पे हैं। क्या है? 0। 0 की कीमत तभी होगी जब एक के पीछे लगेगा तब। अगर एक सामने नहीं हो ना तो 0 0 ही रहेगा। बराबर? ये बात गोस्वामी लिखे, राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। कलयुग में जितने साधन है, कलयुग ने सबको बाधित कर दिया। नहीं कल कर्म, न भगत, न विवेक, राम नाम अवलंबन। हाँ, तो एक अवलंबन, एक को आपके पास में है तो फिर 0 लगाते जाओ, 10 गुना फल बढ़ता जाए। राम नाम के सहित आप कोई सत्कर्म करेंगे तो 10 गुना फल मिलेगा, और राम नाम नहीं जप रहे हो तो कोई फल नहीं। इसलिए कर्मकांड जो होते हैं, ब्राह्मण लोग यज्ञ कराते हैं, यज्ञ के अंत में क्या करते हैं? स्तुति करेंगे, आवाहनम न जानामि, न जानामि पूजनम, विसर्जन न जानामि, क्षमस्व परमेश्वर। बोले हम नहीं जानते और हमारी जो त्रुटि रह गई है, इसलिए भाई कीर्तन करो। तो परिक्रमा करेंगे और बाद में कीर्तन करेंगे। तो जितने भी आप साधन कर रहे, रात दिन करे जाओ, लेकिन भगवान का नाम नहीं जप रहे हो तो फिर आपको कोई सुख शांति मिलने वाली नहीं है। और कुछ मत करो, आप राम नाम जपो। ये 1000% सत्य है, 1000% होता कि नहीं होता, 100 ही होता मेरा तो। इसलिए कह रहे हम कि राम नाम कलयुग में सब कुछ देता है। आप जप के तो देखो, रात दिन। और राम नाम हमेशा जप सकते हो। राम नाम में कोई काम बिगड़ता नहीं है, कोई काम छूटता, काम करते रहो, भगवान नाम जपते रहो। आप ड्राइवर कर रहे हो गाड़ी, भगवान नाम जपते चलाते रहो। नहीं चल, माताएं घर का काम करती हैं, केवल तेरी मेरी नहीं करें, बस भगवान नाम जपती रहेगी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो ये संदेह तभी जाएगा जब कथा सुनोगे आप। विश्वास नहीं होता भगवान के नाम में, बोले कुछ करेगा भी। लेकिन बता दूं, महात्मा प्रैक्टिकल है कि भगवान का नाम तुम जहां ही बैठ के जपोगे, सब व्यवस्था तुम्हारी कर देगा। कहीं तुम्हें किसी कहने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, खुद सामर्थ्य है। ये मंत्र विज्ञान है, ये मंत्र विज्ञान है, राम रसायन है। श्री राम जय राम। हाँ। और खूब आप विद्वान बन गए तो कहे, हाँ, बिना नाम नरके गया पढ़ पढ़ चारों वेद।
नाम लिया तन सब लिया सकल शास्त्र का भेद। चौं जुग चौं सुत नाम प्रभाव। तो पार्वती मैया कहती है नाथ कृपा मम गत संदेहा। आपने ऐसी कथा सुनाई हमारा संदेह चला गया और भगवान के चरणों में नया प्रेम उत्पन्न हो गया। नया सबको प्रिय लगता है, नित्य नया रहे ना तो उससे मन हटता नहीं है, पुराना होते मन हटता, इसलिए मन हमारा नया नया खोजता रहता है। ये तो स्वभाव मन का, मन हमेशा नया चाहता है और नई भगवान की कथा है, नया भगवान का नाम है, नया भगवान का रूप है। वो मिल जाता है तो मन पे ठहर जाता है। बोले मैं कृतकृत्य हो गई, कृतकृत्य का अर्थ होता है अब कुछ करना शेष नहीं रहा। आपकी कृपा से हे विश्वनाथ उपजी राम भगतगण, हृदय में भक्ति उत्पन्न हो गई और हमारे समस्त क्लेश जितने दुख थे बीत गए। क्या हो गए? वो पुरानी बात हो गई, दुख था अब नहीं है। वाह वाह, हम ये तो चाहते हैं कि दुख बीत जाए, अब दुख बीत गए और दुख है वो एक भी नहीं है। बीते सकल कलेश, अब एक भी दुख नहीं है। दुख ढूंढने से ही नहीं मिलेगा तुमको, ऐसी स्थिति हो जाती है। श्री राम जय राम। थोड़ा कठिन पड़ रहा होगा हमारा प्रवचन आपको, लेकिन सुन ले। श्री राम जय राम सुनना तप है, तप में मन लगाना पड़ता है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो सब क्लेश बीत गए, अब नहीं है। क्लेश कब तक है? जब तक संसार में रहती है, संसार में प्रेम है तब तक क्लेश रहेंगे बाबा। अब आश्रम बनाना है, लेना है तो क्लेश रहेगा। राम नाम ले लो कोई क्लेश नहीं है, असली कमाई कर ले। और बोले बाद में क्या होगा? बाद में सबसे अच्छा होगा। और आश्रम बनाओगे तो सबसे अच्छा नहीं होगा, सबसे खराब होगा। क्यों? एक समय होता बाबा, समय होता है। अब वासुदेव है, अच्छा पढ़ रहा है क्या? सोचा इसमें सुख पाऊंगा, आनंद करूंगा, आमोद प्रमोद करूंगा। ये था ना, आश्रम बन गया, कहीं सुख दिख रहा है? श्री राम जय राम। होता नहीं है, दिखता है केवल। भगवान का नाम का संग्रह शुरू कर लो। 1 लाख 2 लाख 50,000 जितना रोज जप सकते हो जपो। कुछ चाहो मत, चाहो कुछ मत, तो बहुत जल्दी आपके क्लेश हमेशा के लिए। हाँ, इसके लिए एक बात और है कि फसल तो बो रही हो लेकिन पानी देते रहो तो बढ़ती रहेगी। तो राम नाम में गति तभी आएगी जब कथा की गंगा बहती रहेगी जीवन में। तब बराबर कि नहीं? कथा गंगा है, जो नहाएगा उसके हृदय में भक्ति छा जाएगी। राम कथा गंगा सरस बही जाए, या में कोई कोई नहा। राम कथा गंगा सरस बही जाए, या में कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा। नीचे ठीक करो, अब बोलो बोलो। कथा गंगा सरस बही जाए, या में कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सरस रही जाए, शिव जी नहाए, ब्रह्मा नहाए, शिव जी नहाए, ब्रह्मा नहाए, नारद नहाए, अपने वीणा को बजाया में कोई कोई नहाए। नारद नहाए, अपने वीणा को बजाया में। राम कथा गंगा सरस बही जाए, या में कोई कोई नहाए। कथा गंगा सरस
जाए, या में कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा रस रही जाए, कोई नहाए। ऐसी गंगा है, इसमें जो नहा लेगा ना उसके दुख जाते रहेंगे। सत्संग की धारा है ना, गंगा जी बहुत समय तक स्नान करो महाराज जी, तब कहीं पवित्रता आती, बहुत समय तक, वर्षों तक। लेकिन भगवान की कथा तत्काल शुद्धि देती है, तत्काल जीव की जो पाप वृत्ति है क्षीण होती है और भगवान के नाम में रति हो जाती है। ये कथा की महिमा है। अंत में अब शंकर जी कथा सुना दी। कल परसों सुंड जी पूरा किए, आज शिव जी पूरा कर दिए। वक्ता के बाद में वक्तव्य श्रोता का होता है। वक्ता मौन हो जाता है, सुनने वाले ना फिर वो कहते हैं भाई कैसी कथा रही, का रहा। आज ये परंपरा है। तो मैया पार्वती ने ये कहा कि सुनने के बाद में, एक ही श्रोता थी, तो सुनने के बाद में रिजल्ट ये आया कि कृतकृत्य हो गई आपकी कृपा से और सब हमारे दुख बीत गए। जैसे हमारे दिन बीत गए, जवानी बीत गई, बचपन बीत गया, अब आएगा क्योंकि बीत गए। वैसे कथा सुनने के बाद में दुख बीत गए, अब दुख नहीं आएगा। अब कौन कथा कर रहे थे? याज्ञवल्क्य जी। किनको सुना रहे थे? याज्ञवल्क्य जी बोले, भरद्वाज जी यह शुभ शंभो उमा संवादा, यह शुभ शंभो उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा, सुख संपादन समन विषादा, यह सुख शंभो उमा संवादा, यह शुभ शंभो उमा संवादा, भवभंजन गंजन संदेहा, भवभंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय येहा, जन रंजन सज्जन प्रिय येहा, राम उपासक जे जग माही, राम उपासक जे जग माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाई, एहि सम प्रिय तिनके कछु नाई, राम उपासक सक जे जग माही, रघुपति कृपा जथा मति गावा, रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं पावन चरित सुहावा, मैं यह पावन चरित सुहावा, मैं पावन चरित सुहावा, यह शुभ शंभो उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा, यह शुभ शंभो उमा। हे भरद्वाज जी, ये भगवान महादेव जी का और माँ पार्वती का संवाद है। सुख का संपादन करने वाला है, दुखों का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला है, संदेहों का नाश करने वाले हैं, भक्तों को आनंद देने वाला है। संत पुरुषों को ये प्रिय है। किसको प्रिय है? आपके अंदर संतत्वता होगी ना, संतत्व आ जाएगा तो आपको भगवान की लीला प्रिय हो जाएगी। क्योंकि ये कथा संतों को प्रिय होती है। जितने भी राम उपासक हैं जगत में, ये धरती पर या आकाश में या पाताल में, जहां जहां भी हैं, उनको राम कथा के समान और कोई प्रिय नहीं है। और कुछ प्रिय है तो अभी राम उपासक नहीं है, बाबा। हाँ।
राम उपासक जे जग माई, यही सम प्रिय तिनके कछु नाई। आपके अंदर राम जी की भक्ति है तो आपको राम जी कथा अच्छी लगेगी। जिसको आप चाहते हो उसकी बात आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये स्वाभाविक है कि नहीं? जिसमें मन लगा हुआ आपका, कोई उसकी बात बताए ना, बोले शांति मिली, और सुना और सुना। होता है कि नहीं होता? ऐसे ही आपको भगवान में प्रेम है तो आपको भगवान की कथा बहुत अच्छी लगेगी। बोले और सुनाओ, भगवान ने कौन कौन लीलाएं की, कैसी लीलाएं की। और तृप्ति नहीं मिलेगी आपको अगर ठाकुर जी में प्रेम है तो, और संसार में प्रेम है तो फिर भगवान की कथा में मन नहीं लगेगा आपका। सीधे बात है। उपासना किसकी कर रहे हो, जगत की कि जगदीश की? ये आपकी मनोवृत्ति बता देगी। कथा सुनने में प्रेम है आपको तो आपका मन भगवान में आ रहा है, अगर नहीं है तो मन आपका जगत में ही है। अपने अपने को देख लो, हमारे अंदर क्या भरा हुआ है। तोरा मन दर्पण कहलाए, बुरे भले सारे कर्मों को देखे और दिखाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूलन जमने पाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, क्योंकि मन के नैन हजार। जग से कोई भाग ले कितना, मन से भाग न पाए। इसलिए मेरे मन की मैं नानू, तेरे मन की राम। हम कैसे हैं हमसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। कोई जान सकता है क्या? अपन कैसे तो खुद जानते हैं। अब कोई बड़ाई कर रहा हो तो बड़े महान हो, और तुम लट्टू हो जा फूल करके तो तुम मूर्ख हो। तुम ऐसे हो, तुम अपने को भी नहीं जान पा रहे। महापुरुषों की बड़ाई किया तो खुश नहीं हुए, बोले हम जानते हैं हम कैसे। तुमको महान लग रहे हैं लेकिन हमको महान नहीं लगते। हाँ, इसलिए कोई महापुरुष अपनी बड़ाई नहीं चाहता, प्रशंसा सुनना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसे है ही नहीं। सुने कहां से हो तो सुने। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मूर्ख लोग हमको जगत गुरु मानते हैं। हम जगत गुरु नहीं है, जगत गुरु भगवान है, हम उन्हीं का ध्यान करते हैं। नारद जी से कहते हैं ना, जो मूर्ख लोग हैं वो कहते हैं हमको जगत गुरु। श्री राम जय राम। जब ब्रह्मा जी अपने को छोटा मान रहे हैं, अपने कभी मान रहे हैं, और हम अपने को पूर्ण ब्रह्म बताओ, हम ब्रह्मास्मि, हमारी पूजा कर ले और हमारा लॉकेट गले में टांगो, फोटो घर में रखो और भगवान फोटो भगा दो। तो ऐसे लोग पता नहीं कौन दुर्गति होगी, भगवान जाने। श्री राम जय राम। मैं तो घरों में जा देखता हूँ, आपको इधर है पता नहीं कौन कौन लोग हैं, भगवान जाने। उनके घरों में महात्मा, एक दो महात्मा फोटो में भगवान, बोले भगवान नीचे, बोले अब हमारे ये हो गए। अरे मैंने मूर्ख हो, ये गुरु गुरु कछु नहीं है, ये तो सब रोटी खानी शक्कर से, दुनिया ठगड़ी मक्कर से बोल हो गए। अरे हमारे बाप दादे भगवान की पूजा करते आ रहे, राम राम जपते आ रहे, वो कोई बाबा रहतेगा हैं? हमारे पूर्वज थे क्या करते थे? राम जी को ही मानते थे, राम राम ही जपते थे। अब भी लोग राम राम सा करते हैं कि नहीं करते? तो काय चक्कर में पड़ रहे? अपने नहीं मानो साहब संतों, तो माँ बाप की तो मानो, दादा की मानो, उसके दादा की मानो। उसने क्या किया? सबने राम राम किया। श्री राम जय राम। भगवान के मंदिर सनातनी है हमारे, ऐसे थोड़ी है। श्री राम जय राम। हम लोग भगवान की भावना करते हैं, भाई ठाकुर जी भाई है, और से फल भी मिलता अपने को कि नहीं मिलता? मिलता। श्री राम जय राम। अरे प्रहलाद जी ने कहा भगवान हमारे खम्मा में, कह दिया खम्मा मान लिया, भगवान प्रकट हो गए, चिंता मत करो, तुमने कह दिया हम प्रकट होंगे बच्चा। वहां प्रकट हो खम्मे से, फिर विश्वास हो गया। अरे बोले भगवान तो पत्थर में भी है। तब से मूर्ति बनना सुबह शुरू हुआ, तब से
प्रीत प्रतीत बड़ी तुलसी तब ते तब पाहन पूजन ला। कब से मूर्ति पूजा शुरू हुई? प्रहलाद जी प्रेम बंधऊ प्रहलाद को जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़े, जिसने पत्थर से भगवान को निकाल दिया। क्या प्रेम था प्रहलाद जी का, बंधन है। और तब से सबको विश्वास हो गया, प्रेम हो गया। प्रीत प्रतीत बड़ी तुलसी तब ते सब पाहन पूजन ला। गोस्वामी लिखे काड़ कृपाण तलवार में बोले बता तेरा भगवान कहाँ है? बोले सब ठाम। कहाँ है? वो सब ठाम भगवान बोला इस खम्भ में? बोले हाँ। कसम ने कहा खम्भ में? तो प्रश्न करे हाँ। तो हाँ सुन के नरक के हर जाते। इसलिए लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मैं बता दूं, भगवान का नाम राम नाम मीरा जपते थे, राम नाम जपते थे सूरदास जी, सभी लोग राम राम ही जपते हैं। हनुमान जी तो एक नंबर के भक्त हैं राम नाम के। श्री राम जय राम हैं। अगस्त महाराज राम नाम जप के समुद्र को सोख लिए थे 3 अंजलि में, राम कह करके वो सिद्धि प्राप्त हो गई थी। वाल्मीकि डाकू थे और राम राम नहीं मरा मरा जपा तो ब्रह्म के समान हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय। इसलिए राम उपासना करो, खूब नाम जपो, नाम जप मत छोड़ो। और विश्वास रखो कि 2 अक्षर के राम नाम ने सब जगत तार आते। जब सब जगत तार दिया तो हम तो छोटे से, हमको नहीं तार पाएगा क्या? तार पाएगा। जो सब जग कोई तार दिया। सबरी की अहिल्या तर गई। श्री राम जय राम तेरे को सदनारे हैं। श्री राम जय राम। तो विश्वास होना चाहिए कि नहीं भगवान का नाम ने सबको तारा है, तो सबसे हम तो हल्के ही हैं। गोस्वामी जी ने कहा है, बोले आपने अजामिल को तार दिया, उससे हम ज्यादा नहीं है, कम है। हाँ बोले कि उससे हम ज्यादा नहीं है, उसे तो कम ही है, इसलिए हमको करना पड़ेगा पार। श्री राम जय राम। लड़ पड़े गोस्वामी जी। श्री राम जय राम। भैया रघुपति कृपा जथा मत गावा। कौन कह रहे? श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज। हर व्यक्ति भगवान के लीला को पूरी नहीं गा पा रहा है। ये जितने बड़े बड़े महापुरुष हैं सब ये कह रहे यथा मत गावा, जितनी बुद्धि में अटा उतना गाया। गोस्वामी जी क्या कहते कि बचपन में हमने कथा सुनी, मैं पुण्य सुनी गुरुसन सुनी, कथा से सूकर खेत सोरों में कथा सुनी है गोस्वामी जी ने। बोले छोटा था मैं, बालक था उस समय, समझ ही नहीं तस बालपन ऐसे अपना केशव ऐसा था गोस्वामी जी। 5 बस के तो गुरु जी को 2-3 साल मिले थे, 4-5 साल के है ना। हाँ फिर बाद में कुछ दिन साथ में रहे तो इतने छोटे थे तो समझ ही नहीं तस बालपन। तब अचेत अचेत थे। और फिर तो गुरु जी ने बार समझाया, एक बार नहीं, याद हुआ वो नहीं हुआ तो तत्व कही गुरु 12 बार। गुरु ज्यादा कहे और हम कितनी ले पाए, समझ परी कछु मत अनुसार। गुरु तो बहुत दी है, लेकिन जितना बुद्धि में अटी। और तुम नदी पे जाओ गंगा जी में जल लेने के लिए, तो वहां तो जल खूब है और जितना तुम्हारा डिब्बा है उतना ही तो ला पाओगे। कभी नदी आ जाएगी बाबा, तो जितना डिब्बा है खूब, बुद्धि जितना अटा उतना आपको पिला दिया। लेकिन कथा इतनी नहीं है, कथा तो अनंत है। गंगा जी की धारा अनंत है और नित्य नहीं है, चलती रहती है। डुबकी लगाओ और दूसरी डुबकी लगाओगे तो नया पानी आएगा। वो पानी नहीं आएगा, वो बह जाएगा। जितना डुबकी लगाओगे उतनी बार नया। ऐसी भगवान की कथा नित्य नहीं है, जितने बार सुनोगे उतने बार नया रस आएगा। ऐसी भगवान का नाम है, नित्य नया है। जितना जपोगे उतना आनंद बढ़ता जाएगा। लेकिन जपोगे तो श्री राम जय राम। तो भगवान की कृपा से बोले हमने बुद्धि के अनुसार गाया। मैं यह पावन चरित्र स्वभावा। श्री रामचंद्र भगवान की। हाँ
अब आगे गोस्वामी जी कहेंगे कल। 3 वक्ता पूरे हो गए है ना, कथा पूरी, चौथे रह गए। तो उनका एक कल कालन सालन दूजा, गोस्वामी जी डंडा ठोक के बात करने वाले, खूंटा गाड़ दिया है और यही लकीर है, यही सही। जैसे कागोशंडी जी खूंटा गाड़े अपना पाँव ऐसे रोपे कथा करते करते, अब कैसा रहा कौआ रूप में अपना पाँव के बढ़ा दिया, बोले विनिश्चितम बदामिते न अन्यथा बचांसी में हरिम नरा भजंती है दुस्तरम तरंती थे। बोले सिद्धांत कह रहा हूं, निश्चित किया हुआ, जब भगवान का भजन करेगा वो तरेगा, और जो भजन नहीं करेगा वो कुछ भी कर ले डूबेगा। बिन हरे भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। जो करेगा वो तरेगा, वो नहीं करेगा डूबेगा। ये बात पूर्ण विश्वास है उनको। सत्य भजन करो, कोई नहीं करा उसको जान दो चूल्हे में, तुम करो। कोई नहीं कर मत करे तो क्या करना। अरे अपनी करनी गुरु उतर गए, अपनी करनी चेला, सब चला चली का मेला। जो करेगा सो पाएगा, जो खाएगा उसी को पेट भरेगा, कोई सोएगा शांति से, और जो खा नहीं रहा है वो रात में भूख लगेगी उसको राम जी की इच्छा से, फिर कहा जगता रहेगा पूरी रात श्री राम जय राम। तो जो भजन कर लेगा वो अपना आनंद पा जाएगा। इसलिए भजन कर लो भैया, सो नहीं। बीत गए दिन भजन बिना, बीत गए दिन भजन बिना रे, 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 बीत गए दिन भजन बिना रे। बाल अवस्था खेल गवाई, बाल अवस्था खेल गवाई, जब यौवन तब मान घना रे, जब यौवन तब मान घना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, लाहे कारण मूल गवायो, लाहे कारण मोल गवायो, अजहुन गई मन की तृष्णा रे, अजहु न गई मन की तृष्णा रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, पार उतर गए संत जना रे, पार उतर गए संत जना रे, पार उतर गए संत जना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन रे, भजन बिना भजन बिना रे। जो बीत गए सो बीत गए, अब बीत नहीं बनता, नहीं तो शरीर छूटने के बाद में ये सब छूट जाएगा। कहा समझे, फिर खेल खत्म, रंगमंच से आपका रोल खत्म हो जाएगा, शरीर भी निकाल, ये जो रंगमंच के सही मिलाए इस सही ले लिया जाएगा। भाई इतने समय के तुम मिला था, अब नहीं, अब तुम चूक गए। इसलिए जितनी श्वासें बची हैं उतना नाम जप, क्योंकि ये बहुत जल्दी शरीर आपसे भगवान ले लेंगे, प्रकृति ले लेगी, अपना थोड़ी है, भजन करने के लिए मिला है शरीर।
ये शरीर छूटा तो सब छूट जाए। मेला ठंडा पड़ गया तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। इसलिए बाबा मेला 2 दिन का है, शरीर छूटते मेला खत्म। श्री राम जय राम। तो मेला को मेला की बात एंजॉय करो। हाँ, इसको अपना मेला अपना नहीं होता। सब दुकान देखो बढ़िया, मिठाई खा लो, खिलौना खरीद लो। खिलौना भी 2 दिन चलता है, टूट जाता है। श्री राम जय राम। खूब भजन भजन बाबा, भजन जरूरी है, भजन खूब करना चाहिए। ये समझो एक बात ध्यान, एक भजन कब होगा बताऊं तुमको, हमको मरना है, ये बात ध्यान रखो। रोजाना याद करो कि शरीर छूट जाएगा। बोले छूट गया, ऐसा देखो प्रयास करके। अब फिर का है तो भय लग रहा है तो भजन करो। मरते समय भय नहीं लगना चाहिए, भगवान याद आने चाहिए। ये अभ्यास पहले ही करना पड़ेगा, लास्ट का इम्तिहान रहता है। तो अभी बच्चा जो पढ़ लेता है ना पहले से, वो घबराता नहीं है। और जिसको नहीं पढ़ा ऐसे ही सोता रहा, किताब उठा के देखी नहीं, और इम्तिहान में बैठ के बोला क्या लिखूं। तो एक तो होना इम्तिहान तक दिन सही तो छूटेगा, तो तैयारी पहले ही कर ले। नहीं करते भाई इम्तिहान तो एक डुप्लीकेट इम्तिहान होता है, एक तो होता है ओरिजिनल। लोग उसको तैयारी करने के लिए एक डुप्लीकेट देते हैं उसमें पास होने के नंबर पर ऐसा करते हैं। तो ऐसी डुप्लीकेट रोक दिया करो। 2 बातों को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। फिर भगवान ही याद आएंगे बाद में। तो साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। मित्र है ना संग के, कहा तो संग रहेंगे भाई, और जा रहा है तो गंगा जल डाल दो। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इसके आगे फिर इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम ये जग का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम ये घर का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। 2 दिन का मेला है। कोई कहता है महल सोने के बनवाएंगे, कोई कहता है कि हम शहंशाह बन जाएंगे। अरे नादान जरा सोच, तेरी क्या औकात है। ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। इसके तो आगे भजन ही ऐसा, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम ये जग का झमेला रहेगा। एक मुसाफिर घर से चला, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ थी बस्तियां, दूजी तरफ शमशान थे। पैर हड्डी पर पड़ा, हड्डी के ये बयान थे। चलने वाले संभल के चल, एक दिन हम भी तो इंसान थे। आदमी का जिस्म क्या है, ईंट इसमें हड्डियां, खून का गारा बनाकर चंद्र श्वासों पर खड़ा।
मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी तो टूट कर तेरी इमारत खाक में मिल जाएगी। इसके तो आगे भजन ही है साथ, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। अरे मन ये दो दिन का मेला रहेगा, न कायम ये जग का झमेला रहेगा। राम राम जपना पड़ेगा। सूरदास जी कहते हैं राम नाम चित्त में रख लो, चित्त में रख लो। जहाँ चिंता रहती है ना वहाँ राम राम रख लो तो चिंता भाग जाएगी। राम नाम चित्त में नहीं होगा चिंता रहेगी, और चिंता जलाती है, जलाती है ना। राम नाम चित्त धर तो जो तू, राम नाम चित्त धर तो। हाँ राम नाम चित्त धर तो जो तू, राम नाम चित्त धर तो। अब को जन्म और आगे को, अब को जन्म और आगे को, दो जन्म सुधर तो। राम नाम चित्त धर तो जो तू, राम नाम चित्त धर तो। राम नाम चित्त धर तो जो तू, राम नाम चित्त धर तो। यम को त्रास सबई मिट जातो, यम को त्रास सबई मिट जातो। मूल गांठ ते टर तो। राम नाम चित्त धर तो जो तू, राम नाम चित्त धर तो। राम नाम चित्त धर तो जो तू, राम नाम चित्त धर तो। हो तो नफा साधु की संगत, हो तो नफा साधु की संगत, हो तो नफा साधु की संगत। हो तो नफा साधु की संगत। भगत नाम तेरे पर तो। राम नाम चित्त धर तो जो तू, राम नाम चित्त धर तो। राम नाम चित्त धर तो जो तू, राम नाम चित्त धर तो। सूरदास बैकुंठ पेट में, सूरदास बैकुंठ पेट में, तेरी कोई न फेंट पकड़ तो। राम नाम चित्त धर तो जो तू, राम नाम चित्त धर तो। राम नाम चित्त धर तो जो तू, राम नाम चित्त धर तो। तो जितने महापुरुष हैं सबने राम नाम जपने को है ना। मीरा मैया कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए राम नाम सब जपना चाहिए, चक्कर मत पड़ो। राधा कृष्ण के उपासक भी राम राम जप सकते हैं। राम आने राधा, माँ माने माधव, तो राधा माधव दोनों आए कि नहीं आगे राम नाम में। इसलिए राम नाम सीधा है, बूढ़ा होने पे राम राम आ जाता। राजा राम 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 सीता राम राम राम। 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम।